ज़्यादा तबाही हुई है, सबसे ज़्यादा हालात ख़राब हैं, वहाँ पर कंगना रनौत अब पहुंची हैं, हालात का जायज़ा ले रही हैं। और चलिए, हमारे सहयोगी रणबीर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रणबीर, आखिरकार कंगना रनौत अब पहुंच गई हैं, जो प्रभावित इलाके हैं, लोगों से भी मुलाकात कर रही हैं और तमाम हालात का जायज़ा ले रही हैं। जी हाँ, कंगना रनौत यहाँ पर पहुंची हैं। तस्वीरें यहाँ पर पहले दिखाना चाहेंगे। थुनाग में किस तरह की तस्वीरें हैं। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर भी अभी इनके साथ मौजूद हैं। प्रभावित लोगों से इन्होंने बातचीत की है और जायजा जो है यहाँ पर लिया जा रहा है कि किस तरह से यहाँ पर नुकसान हुआ है। तो मंडी से सांसद कंगना रनौत हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गई हैं। कंगना जी, आपने आंकलन किया, पहली प्रतिक्रिया आपकी इस त्रासदी पर? बहुत ही दुख हुआ और पूरी तरह से एक तरह से झंझोड़ के रख देने वाली त्रासदी हुई है। सारी नदी का पानी जो है लोगों के घर बस्तियां सब बहा के ले गया, तो लोग भी बह गए, लोग भी लापता हैं, बच्चे लापता हैं। तो एक तरह से बहुत ही एक संकट हम पे आ पड़ा है। तो केंद्र से आपसे आपकी बात किस किस से हुई है? किस तरह की मदद केंद्र सरकार से हिमाचल को दी जाएगी? जी, मैंने प्रधानमंत्री जी की टीम को इस चीज़ का पूरा ब्यौरा दिया है कि ऐसे ऐसे यहाँ पे इतना नुकसान हो गया है और जल्द हमको जो है राहत जो है वो रिलीफ फंड चाहिए होगा। उसके साथ ही मैं एचएमजी की टीम को भी आज मैंने रिक्वेस्ट किया, अगर उनसे बात हो जाए तो उनको भी मैंने ये ब्यौरा देना है कि यहाँ पे इतना हमें भारी राहत फंड की ज़रूरत होगी। लेकिन वो पिछली बार भी दिया था, वो राज्य सरकार के पास ही जाता है। पिछली बार भी वो पूरा राज्य सरकार जो फंड है वो उन लोगों ने ही खा लिया था। तो इस बार हम लोग ये चाहेंगे कि कहीं ना कहीं केंद्र सरकार इसके एग्जीक्यूशन में खुद भी लोगों तक पहुंचना चाहिए। जिनके जन माल धन की हानि हुई है उन तक पहुंचना चाहिए, नहीं तो राज्य सरकार तो लोगों तक नहीं पहुंचने देगी। आप ये कह रही है कि भ्रष्टाचार हुआ, केंद्र से जो मदद आई, राज्य सरकार तो कह रही है कि 10,000 करोड़ से ज़्यादा का नुकसान हुआ, 2,000 करोड़ ही केंद्र से आए। देखिए, उन लोगों ने 2,000 करोड़ कहाँ लगाए वो भी हमें देखना है, वो भी हमें जानना है। तो मैं यही कहूँगी कि ये जो जिस तरह से हिमाचलियों को जो है वो उनका हक नहीं मिल रहा है। हिमाचल प्रदेश में जो भी सेंटर से आता है, अभी देखिए जितना भी रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ आर्मी ने किए, मुझे कहीं नहीं दिखा कि राज्य सरकार ने यहाँ पे कुछ भी किया हो। आज हम कंबल, अनाज करसोग से लेके सराज में बांट रहे हैं, लेकिन मैं कहीं नहीं देख रही कि राज्य सरकार कुछ कर रही है। सारा दिन कंगना कंगना का नाम ये जपते रहते हैं। अब जो इंटरनल राज्य की मैटर है वो तो राज्य को ही करनी पड़ेगी। मेरे पास ना ब्यूरोक्रेसी है ना कैबिनेट है। मेरा भाई है जो गाड़ी चला के मुझे यहाँ पे ले आता है। तो एक सांसद के एक स्कीम ऑफ थिंग में बहुत एक खासकर नॉट इन लॉ मेकिंग और कानून बनाने में पार्लियामेंट में उनकी एक सिग्निफिकेंस होती है, बट राज्य में काम करने में जो है हमारा भी एक लिमिटेशंस है। हम जो है फंड ला सकते हैं, हम उनको सेंटर से फंड ला सकते हैं और लाएंगे, अवश्य ही लाएंगे, लेकिन क्या वो फंड लोगों तक पहुंचेगा, इसकी जिम्मेदारी कौन लेते? तो खैर वो बात की बात है, पर पहले हम लोग राहत रिलीफ फंड यहाँ पे लाएंगे। धन्यवाद। आप पर भी सवाल है कि आप देरी से आए, 6 दिन बाद आए। पहले भी आप पर सवाल उठते रहे कि आपने सुध नहीं ली यहाँ के लोगों की। देखिए, उन लोग जब अपने काम में फेल होते रहते हैं, आजकल उनको बस कंगना का नाम जपने की आदत पड़ गई है। मैं जो है लाहौल स्पीति में थी 4-5 दिन पहले, मैं किन्नौर में थी। उधर हम लोगों ने कम से कम लगभग 200 करोड़ के प्रोजेक्ट्स जो हैं वो लॉन्च किए। तो ये सेंटर से दिए गए प्रोजेक्ट्स हैं, तो ये ऐसे ही नहीं यहाँ पहुँच गए, कोई एक्टिवली काम कर रहे तभी ये यहाँ पहुँचे हैं। और बाकी रही काम सड़कें बनाने की, रिकन्स्ट्रक्ट करने की, एग्जीक्यूट करने की, वो काम मैं माननीय चीफ मिनिस्टर को और उनके कैबिनेट को याद दिला दूं, ये इनके काम है। मेरे पास कैबिनेट नहीं है, उनके पास कैबिनेट है, उनके मंत्रियों के काम है, उनकी सरकार यहाँ पे है। तो कंगना कंगना का नाम जपने से हिमाचल रिकन्स्ट्रक्ट नहीं होगा, आपको खुद वो रिकन्स्ट्रक्ट करना पड़ेगा जो डैमेजेस हुए हैं। मेरे हक में जो है मैं राहत कोष लेके आऊँगी, फॉर श्योर लेके आऊँगी, लेकिन काम तो आपको ही करना पड़ेगा। हमें तो इतना भी अलाउ नहीं है कि हम सांसद निधि भी डिज़ास्टर फंड में, हमारी भी लिमिटेशन है, हमारे भी कुछ रूल बुक है, रूल बुक के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। लेकिन इनको कुछ याद नहीं है लोगों को बेवकूफ़ बनाने में। रोज़ सुबह उठ के कंगना कंगना का नाम जपो, 10 न्यूज़ चैनल आ जाएंगे और कंगना को ही मुख्यमंत्री की जगह कंगना को बोलेंगे हिमाचल बर्बाद हो रहा है जी, आप कुछ कर नहीं रहे। वो तो मुख्यमंत्री को ही करना पड़ेगा। भरोसा आप पर भी है ना लोगों को, आपने चुनावों में वायदे किए थे, भरोसा दिया था। तो भरोसा दिया था, लेकिन जैसे मैंने आपको कहा कि लाने हैं जो पैसे वही मेरे हक में है, तो वो तो हम लाएंगे ना। लेकिन काम जिनको करना है, तो मेरे पास कैबिनेट नहीं है ना, उनका कैबिनेट दे दो मुझे, मैं करा देती हूँ काम। मुझे डंडा मारना आता है।
है ना। ऋषि तो पहुंचे थे नहीं, दे दो उनका कैबिनेट, मुझे डंडा मारना आता है मुझे। हाँ, तो यहाँ पर कंगना रनौत ने एक्सक्लूसिव बातचीत की है हमारे साथ। जो सवाल इन पर उठ रहे थे देरी से आने को लेकर, तो उसको जो है सीधे तौर पर नकार दिया। लेकिन यहाँ पर कंगना रनौत ये कह रही है कि मैं तो यहीं पर थी, कहीं नहीं गई। और यहाँ पर सवाल किस तरह से जो है यहाँ पर उठाए हैं, यहाँ राज्य सरकार पर और जो मदद मिली थी केंद्र सरकार से, उसको लेकर सीधे तौर पर कंगना रनौत ने बड़ा आरोप लगाया है कि भ्रष्टाचार उसमें हुआ है, वो लोगों तक वो मदद नहीं पहुंची है, ये कंगना रनौत कह रही हैं। और अब ये कह रही हैं कि भरोसा जो है यहाँ की जनता को इन्होंने दिया है कि केंद्र से जो है वो मदद दी जाएगी, लेकिन राज्य सरकार का काम है कि उसे जो है प्रभावित लोगों तक पहुंचाना है। तो बहुत बड़े सवाल यहाँ पर उठाए हैं, लेकिन कंगना रनौत पर भी बहुत सारे सवाल खुद हैं कि इससे पहले भी जब आपदा आई थी और कंगना करने से कुछ नहीं होगा। जी हाँ, न्यूज़ 18 पर एक्सक्लूसिव बातचीत की है कंगना रनौत ने। आज थुनाग पहुंची हैं प्रभावितों का हालचाल जानने के लिए। इस मौके पर न्यूज़ 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत की है कंगना ने कहा है कि कंगना करने से कुछ नहीं होगा, काम तो राज्य सरकार को ही करना पड़ेगा। इस तरह के हालात में राज्य सरकार को ही काम करना है। सुक्खू सरकार पर कंगना का बड़ा हमला। जी हां, सुक्खू सरकार पर कंगना रनौत ने बड़ा हमला बोला है। न्यूज़ 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। कहा है कि कंगना करने से कुछ नहीं होगा, बल्कि राज्य सरकार को ही काम करना पड़ेगा। और ये न्यूज़ 18 की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। थुनाग में मौजूद हैं, जहां पर कंगना रनौत हालात का जायजा लेने के लिए पहुंची हैं। इस मौके पर इनके साथ नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर भी मौजूद हैं। और इससे पहले न्यूज़ 18 पर एक्सक्लूसिव बातचीत की है कंगना रनौत ने, और उन्होंने सीधे और हमारे सहयोगी रणबीर भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रणबीर, कंगना रनौत ने सीधे हमला बोला है सुक्खू सरकार पर और हिमाचल सरकार पर। उन्होंने कहा कि काम तो आखिर में राज्य की सरकार को ही करना है। जी हाँ, बिल्कुल। यहाँ पर कंगना रनौत ने सवाल उठाए हैं और जिस तरह से विपक्ष हमलावर रहा है, तो वही लाइन जो है यहाँ पर कंगना रनौत पकड़ती हुई नजर आई और हमला किस तरह से राज्य सरकार पर बोला है। लेकिन राज्य सरकार का ये कहना है कि पिछले 2023 की जब नुकसान हुआ था प्रदेश में, जब बाढ़ आई थी, तो उस वक्त 10,000 करोड़ से ज़्यादा का नुकसान हुआ था। लेकिन राज्य सरकार को उस आपदा के लिए कोई मदद नहीं मिली और अभी ये राशि जो है 2006 करोड़ की राशि मिली है। तो यहाँ पर कंगना रनौत का ये कहना है, और अपने दर्शकों को हम ये इस वक्त लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। कंगना रनौत थुनाग में मौजूद हैं, हालात का जायजा ले रही हैं। सीधी ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, न्यूज़ 18 की एक्सक्लूसिव तस्वीरें, जहां पर हमारे सहयोगी रणबीर भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। और ये सीधी तस्वीरें इस वक्त थुनाग के उस इलाके की दिखा रहे हैं जो सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है, जहां पर सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है त्रासदी आने के बाद। और कंगना रनौत अब ग्राउंड जीरो पर है। कंगना रनौत जो प्रभावित इलाके हैं उसका जायजा ले रही हैं और दौरे पर हैं। ये सीधी तस्वीर इस वक्त हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, न्यूज़ 18 की एक्सक्लूसिव तस्वीरें। कंगना रनौत इस वक्त थुनाग में मौजूद हैं और कंगना के साथ नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर भी साथ में है। और जो इलाके सबसे ज्यादा प्रभावित हुए थुनाग में, वहां के हालात का जायजा ले रही है कंगना रनौत। और लगातार हमारे सहयोगी रणबीर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रणबीर, लगातार कंगना रनौत जो प्रभावित इलाके हैं, जो सबसे ज्यादा जहां पर नुकसान पहुंचा, वहां पर लोगों से भी मुलाकात कर रही हैं, उनका जो दर्द है उसे बांटने की कोशिश कर रही हैं। जी हाँ, बिल्कुल। यहाँ पर जायज़ा लिया जा रहा है कि किस तरह से यहाँ पर नुकसान हुआ है। और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर भी यहाँ पर लगातार बने हुए हैं, क्योंकि यहीं से कुछ दूरी पर जो है जयराम ठाकुर का अपना घर भी है, ये उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। तो यहाँ पर बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ से अभी जो है नुकसान का पता नहीं चल पाया है।
सुबह भी जंजैली इलाके से जो है खबरें निकल कर आई थी कि वहाँ पर बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहाँ पर अभी ये नहीं पता चल पाया है कि लोगों की स्थिति क्या है। तो हालत किस तरह से इस क्षेत्र में हुई है, तो उसी का जायज़ा जो है यहाँ पर लिया जा रहा है। पिछले कल हमने कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह को देखा और आज जयराम ठाकुर भी यहाँ पर पिछले कल पहुँचे थे और आज यहाँ पर सांसद, मंडी की सांसद जो कंगना रनौत है वो यहाँ पर पहुँची है और अब लोगों से यहाँ पर बातचीत कर रही हैं। जो नुकसान हुआ है उसको लेकर भी यहाँ पर जयराम ठाकुर से भी बात की है, लेकिन यहाँ पर बड़ी बात ये है कि कोई बड़ी घोषणा तो यहाँ से कंगना रनौत ने नहीं की, लेकिन इतना ज़रूर उन्होंने कहा है कि केंद्र से जो है मदद यहाँ के लिए भेजी जाएगी, हिमाचल के लिए मदद केंद्र से भेजी जाएगी और प्रधानमंत्री की जो टीम है उन्हें सूचना दे दी गई है और जो नुकसान यहाँ पर हुआ है उसके बारे में भी सारी जानकारी ना केवल प्रधानमंत्री कार्यालय बल्कि जो गृह मंत्रालय है जी में भी ये जानकारी दी गई है। तो बिल्कुल कंगना रनौत लगातार जिस तरह से हमारे सहयोगी बता रहे हैं, और ये सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, ये लाइव तस्वीरें हैं। थुनाग में कंगना मौजूद हैं, जयराम ठाकुर के घर के पास की ये तस्वीरें हैं जहां पर कंगना रनौत हालात का जायजा ले रही हैं और जो प्रभावित लोग हैं उनसे बात कर रही हैं। रणबीर, कंगना रनौत जो प्रभावित लोग हैं उनसे बात कर रही हैं, क्या उनकी आवाज़ हम अपने दर्शकों को सुना सकते हैं, क्या बातचीत कर रही हैं? तो मैम हम लोगों को यहाँ रहने के लिए भी बिल्कुल जगह नहीं, मैं ये चीज़ का पूरी की पूरी जो जितनी भी हमारी मेरा काम ही ये है कि मैं प्रधानमंत्री जी को पूरा जोड़ा दूँगी इस चीज़ का। उनको पता है, उनके वो भी जाकर बहुत बड़ा ऐसे आया था आपका, बिल्कुल वो खुद से खड़ा कर दिया था। तो वो यहाँ पे भी ऐसे ही करेंगे, बिल्कुल हमारी जो ये स्थिति है उससे चलो हमारी सरकार नहीं है, लेकिन इसका मतलब तो है कि लोगों को तो अपनी जनता तो हमारी अपनी है ना, तो वो तो समझेंगे वो सिचुएशन। और मैं ये सिचुएशन को एज इट इज जो है वहाँ पे बताऊँगी प्रधानमंत्री जी को चलने इसको, तो आपने पूरा हौसला रखना है थोड़ा सा। तो हालात का जायजा ले रही हैं कंगना रनौत और रणबीर, कंगना ने लोगों को भरोसा दिलाया कि प्रधानमंत्री तक जो हालात हैं उसकी पूरी जानकारी पीएमओ को और प्रधानमंत्री तक पहुंचाई जाएगी, प्रधानमंत्री को इन हालात के बारे में जानकारी दी जाएगी। जी हाँ, बिल्कुल, यहाँ पर भरोसा कंगना रनौत ने ज़रूर दिया है, लेकिन बड़ी बात यह है कि सिर्फ भरोसा है और क्या जो है कुछ लोगों से बात करते हैं। कंगना रनौत के साथ जो है बातचीत की है। आपकी बात हुई है कंगना रनौत से, क्या कहा कंगना ने आपको? ये कह रहे कि हम पूरी हेल्प करेंगे आपकी, हम बात करेंगे, बोला आगे बोला सेंट्रल सरकार से, बोले हम बात करेंगे। भरोसा है कंगना रनौत पर? बहुत देरी से पहुंची हैं यहाँ पर। भरोसा तो किसी के ऊपर भी नहीं है, पर पता नहीं हमारा खुद पे ऊपर भी नहीं है। हम तो ऐसे ही निकले घर से, बिना पाँव में जूते ना डाले थे, ऐसे ही निकल गए, बस जान बचाई अपनी। चलिए, उम्मीद करनी होगी। खत्म हो गया हमारा सब कुछ, घर चले गए, गाड़ियाँ चले गई, गौशाला चले गई, गाय भेड़े खत्म हो गए, सब कुछ खेत वगैरह बह के चले गए सारे, कुछ भी नहीं बचा। क्या चाहते हैं आप सरकार से? हम तो यही चाहते हैं कि भी देखे, आदमी को भी पूछे कि क्या है। नुकसान की जो है वो भरपाई होनी चाहिए, अगर ज़मीन नहीं बची है तो जगह दे सरकार, ये आप कहना चाहते हैं सरकार से? सरकार तो हाँ। और कंगना रनौत से जो है आपने कहा कि हमें सिर्फ भरोसा नहीं चाहिए, ये हकीकत में होना चाहिए, ये आपने कहा चाहिए ऐसा, मतलब भी बोल के तो है नहीं, और भी बोल कर नहीं होगा, करना पड़ेगा। हाँ जी हाँ, तो लोगों से भी हमने बात की, थोड़ा और आगे चलते हैं जहाँ पर जो प्रभावित लोग हैं उनसे जो है बातचीत करने पहुंची हैं कंगना रनौत और